आठवीं क्लासेज में आप सभी लोगों को धन्यवाद। जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब करते रहें। आज आप लोगों को बताया जाएगा गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ धनुष भंग कक्षा 10 का। कक्षा 10 का धनुष भंग चैप्टर जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, उसी के नीचे एक दिया है वन पथ पर। वन पथ पर का तात्पर्य यह है कि कहने का मतलब जब राम का वनगमन हो गया कैकेयी के कहने पर, उस समय का प्रसंग आप लोगों को मिलेगा कि जब राम लक्ष्मण सीता वन के लिए प्रस्थान कर गए घर से, उसी समय की बातें आपको मिलेंगी। अर्थात दशरथ के मंत्री थे सुमंत। सुमंत ने अपने रथ पर बैठा करके राम लक्ष्मण और सीता को ज्यों सरयू के किनारे लाकर के छोड़े, तभी वहां से जब राम और सीता लक्ष्मण तीनों चलते हैं, उसी समय की बातें आपको मिलेंगी। निषाद राज के किले, निषाद राज के एरिया में जब प्रवेश करते हैं, तो आइए पहले हम देखते हैं इस कविता को किस तरह पढ़ा जाएगा। पुरते निकली रघुवीर वधू, पुरते निकली रघुवीर वधू, धरि धीर गए मग में डग गए, जल की भरी भाल कनिक जल की, पूटी सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलो अब के तिक पर टूटी करी हो तिय की लखी आतुर तापिय की, अखियायति चारू चली जग चैव। पहली कविता 4 लाइन का है, उसके नीचे आपका ठीक लिखा हुआ है। दूसरी कविता जब तो गए लखन है ललिता, परिखो पिय छान गरी को फाड़े, पोछ पसे बयारी करो, अरुपाय पखारी भूभरी ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी मिलन किलो कंटक तारो, जानकी राह में लटियो, फूल को कनिबारी बिलोचन बारे। अर्थात राम लक्ष्मण सीता तीनों जब वन के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी अच्छी लाइन लिखा, पुरते निकली रघुवीर वधू। पुरते निकली अर्थात अवधपुर से जो रघुवीर वधू, रघुकुल की वधू अर्थात सीता, जो माता सीता राम और लक्ष्मण वनगमन के लिए जब ही थोड़े दूर 2 कदम आगे ही चले होंगे, धीरे धीरे गए मग में डग गए, जो धीरे धीरे 2-4 कदम या थोड़े दूर ही आगे बढ़े होंगे, जल की भरी भाल कनिक जल की, टूटी सूखी गए मधुरा धरवे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जो माता सीता थोड़े ही दूर आगे बढ़ती हैं, क्यों उनके शरीर में गर्मी हो गई, ललाट पे गर्मी आ गई, और गर्मी हो गई और उनके सूखी गए मधुरा द्रव्य, और मधु के समान छोटे मीठे सुंदर ओठ जो हैं वो भी उनके सूख जाते हैं। फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर कुटी करी हो कित। माता सीता राम से पूछती हैं कि प्रभु स्वामी, हम लोगों की घास फूस की पर्णकुटी कहां पर बनाई जाएगी, कितना दूर अभी चलना है। इतना ही दूर चलने में माता सीता की आतुरता आ जाती है, अर्थात माता सीता व्याकुल हो जाती है।
तिय की लखिया तुरता तिय की अखियारती चार चली जल चैव। और इतनी आतुरता व्याकुलता को देख के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचिए कितनी विषम परिस्थिति रही होगी जब राम और सीता लक्ष्मण वनवास के लिए जाते रहे होंगे। अनुमान लगाइए कैकेयी ने कितना घोर अपराध कर दिया लोगों को देखने के माध्यम से। अगर ऐसा करती भी नहीं तो रामचरितमानस में दिखाया गया है कि ऐसा अगर नहीं करती तो राक्षसों का संहार नहीं हो पाता। आगे आप देखेंगे तो इस तरह सीता की आतुरता को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, आंसुधाराएं फूट जाती हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छान घड़ी कहो ठाड़े। इसमें माता सीता राम से कहती हैं जल को गए लखन है लरिका, हे स्वामी लखन लक्ष्मण भैया जल को लाने के लिए चले गए हैं। पिए छान परिखो पिए छान घड़ी कहो ठाड़े। स्वामी कहीं छाया देखिए जहां पर हम लोग रुक करके थोड़े समय तक विश्राम कर लिया जाए। पोछ पसे यूं तैयारी करो, आपके पसीनों को मैं पोछ लूं और आंचल से हवा कर दूंगी। पथारे उभू भरी ठाड़े और आपके पैरों को मैं धो दूं अश्रुधाराओं से। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी के बैठी बिलन की लौकंटक कारे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम सीता की परिश्रमशीलता को जान करके राम बैठ करके माता सीता के पैरों से कांटे को निकालना शुरू कर देते हैं। दोनों में इतनी प्रेम थी और प्रेम पूर्वक राम सीता के कांटे को लंबे समय तक निकालने लगते हैं। जानकी नाम को ने हरके कुल को कनुबारी बिलोचनी बाहे। और प्रेम पूर्वक सीता की तरफ देखते हैं और सीता राम की तरफ देखती हैं। ये दोनों की मंतव्य कुछ समय तक चलता रहता है। यही आपका दो कविता गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ वन पथ पर समाप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास वन पथ पर लिखे हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण पानी के लिए जाते हैं और लक्ष्मण पानी के जब चले जाते हैं तो सीता जी राम के पसीने को आंचल से पोंछ करके पसेरू हवा करती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के पैरों से कांटे को निकालते हैं। लेकिन आगे आप इसलिए तो समय में व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या करने से पहले इसको पढ़ लिया जा रहा है। कैसे पढ़ा जाएगा? रानी मैं जानी अजानी माँ पगी पान होते कटोरे हियो है राजो काज काज न जानो करो उतिये को जीने का नहीं है। ऐसी मनोहारी मूर्ति है बिछड़ी कैसे पीता मैं लोग नहीं है। आखिर में सखी राखी जोगे इन्हें किनी के बनवास दियो है। शीश जटाओ बाहु विशाल लोचन लाल तिरछी सी भौं। तुलस रासन बाल धरे तुलसी बन मार्ग से सुधि सोए। साधन वारणी बार स्वभाव चिते तुम्हे त्यों हमारो मन मोहे। पूछती ग्राम बधुसिय से शोषण की कहो सांवरे सखी रावारे क्यों है। सुनी सुंदर बहन सुधार से साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे कर नयन संगति ने समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते अवसर सोए सबे की लोचन लावली। अनुराग तड़ागल मानु देवी कसी मनु मंजुल कुंज गली।
आप तीसरे से देखेंगे कि जब राम और लक्ष्मण कुछ दूर आगे बढ़ते हैं सीता, तो उसमें गांव की बहुएं जो है, गांव की कुछ स्त्रियां रास्ते में जब भरने या जंगल से लकड़ी लेने के लिए निकली थी, जो स्त्रियां इन लोगों को देख करके आपस में बातें करने लगती हैं कि एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है, रानी में जानी अनजानी महापदीपान तो कठोर रही हो। एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है, ऐ सखी देखो ना, इनके माता पिता के हृदय कितने कठोर हैं, अर्थात कैकेयी का हृदय कितना कठोर है, जो इतने सुंदर सुंदर और छोटे बच्चों को वनवास दे दिए हैं। ऐसा एक सखी दूसरे सखी से कहती है, राजा का जय काज में जानती होती है तो जिन काम कियो है। अर्थात है सखी इन बच्चों के लिए राजकाज थोड़ा भी नहीं उन लोगों ने सोचा, राजकाज के बारे में अकाज भी नहीं उन लोगों ने जाना, और इन छोटे छोटे बच्चों को वनवास दे दिया। अर्थात वो कैकेयी कैसी है कि जो कैकेयी राम लक्ष्मण और सीता जैसे छोटे छोटे सुकुमार पुष्प के समान कोमल हाथ पांव वाले बच्चों को वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछड़ कैसे प्रीतम लो गई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ऐ सखी मेरे हृदय से उतरने वाले नहीं है, इतने प्रीतम इन लोगों को कैसे वे लोग बिछुड़ गए, कैसे उन लोगों ने इन लोगों को भुला दिया, इस तरह की बातें सोचती है। आखिर में सखी राखी जो गई किन्हीं के वनवास दियो है। ऐ सखी ये तो आंखों में रहने के लायक है, इन छोटे छोटे बच्चों को कौन वनवास दे दिया। अर्थात राम और लक्ष्मण को वनवास देने वाला कौन है। एक सखी दूसरे सखी से आपस में इस तरह सखियां बातें करते हुए जंगल में जा रही हैं। तब तक देखिए क्या होता है कि अब देखिए बात करते करते सखी थोड़े दूर अर्थात राम लक्ष्मण सीता के करीब पहुंच जाते हैं। और जब करीब पहुंच गए तो क्या कहती है, अभी सखी कर रही है, क्या कर रही है, सखी सीता की तरफ देख करके कहती है, क्या कहती है, शीश जटाऊर बाहु विशाल लोचन लाल तिरछी सीबोन तू न सरासन बात धरे तुलसी वन मार्ग में सुदित होए सागर बारी बार भाव चिते तुम क्यों हमरो मन मोहे पूछती ग्राम बधुसिय से सखी सो कहो सांवर से सखी रावर क्यों। अर्थात एक सखी दूसरे सखी अर्थात सीता से कहती है, शीश जटा सर पे जटा बंधा हुआ है, उर बाहु विशाल, उर 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 माने होता है हृदय, हृदय जो अच्छा है विशाल है, बलम विशाल लंबे लंबे उनके बाण है, और लाल सी भौहें है, नेत्र है, तिरछी सी भौहें उनकी है। तूने सरासन बांध धरे और धनुष बाण को धारण किए हैं, तुलसी वन मार्ग से सोए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी दूसरे सखी उनसे सीता की तरफ इंडिकेट करके सीता की तरफ देख के कहती है कि है सखी ये धनुष बाण को धारण करने वाले कौन है। साधारण बात नहीं, बात स्वभाव चिते तुम त्यो हमारो मन मोहे। अर्थात जो है सखी जो हमारे मन को अपने तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। या राम के सूरत को देख करके सभी लोग मोहित हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सूरत चेहरा ऐसा था, क्योंकि सर पे खूब बड़ा जटा था, लंबी सी बाहें, लाल भौहें, लाल सी नजर उनकी, लालिमा युक्त चेहरे पे भौहें तिरछी सी, और धनुष बाण धारण किए हुए बिल्कुल साधु सन्यासी के वेश में राम जो है उनके मन को मोहित कर लेते हैं। सखी रावण है सखी तो कहती है, पूछा कि ग्राम बधुसिय से, गांव की बधू जो है वो सीता से पूछती है, ऐ सखी ये जो सांवले से हैं
वो तुम्हारे कौन है। अब यहाँ माता सीता जी लास्ट में आपको उत्तर दे देती हैं, उत्तर देती हैं, जो उत्तर के माध्यम में लिखा गया है, सुनी सुंदर बैले सुधा रस साले से आनी है जानकी जानी भली, तिरछी करी नयन दशरथी ने समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेई अवसर सोए सबे और पति लोचन लाभली, अनुराग तड़ाग में भानु देवी सिंगन मंजुल कुंज डली। सीता अपने शब्दों में इशारा करती है, सुनी सुंदर बन सुधा रस साले सयानी है जानकी जानी भली, अर्थात सीता जी सुंदर बातों को सुन करके बहुत चतुर सीता जी सयानी है, जो जान जाती है कि यह सखी क्या कहना चाहती है, क्या पूछना चाहती है, क्या इशारा कर रही है, जो सीता जी उसके तरफ देख करके समझ जाती है। तिरछी करी नयन दशरथी ने समझाई कछु मुस्काई चली, और तिरछी आंखों को करके और तिरछे से अपने आंखों से इशारा करके बताती है, आंखों से इशारा हो जाता है और इशारे में बातें हो जाती हैं, इशारा ये सब कुछ कर देता है, और सीता जी इशारे में बता करके मुस्का करके हल्का सा हंस करके आगे बढ़ जाती है। तुलसी तेई अवसर सोए सबे और पति लोचन लाभली, तुलसीदास जी कहते हैं उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है और सभी उस दृश्य का अवलोकन करते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जिस तरह सूखे टहनी को पतझड़ मिल जाए, अर्थात नए पत्ते आ जाएं, या सूर्य की लालिमा युक्त किरणें उदित हो जाए, जहां पर एक पतझड़ में अगर सूर्य की लालिमा युक्त किरणें आ जाए पतझड़ में, और उस तरीके से लालिमा युक्त किरणें जो है वो प्रशंसनीय हो जाए, जहां पर मानो मंजुल कुंज कली, जहां पर पुष्प खिल जाए, इस तरह का आभास उस दृश्य से होता है। कहने का मतलब यह है कि जब सीता जी सती की तरफ इशारा करके बताती हैं, तो ऐसे लगता है कि पतझड़ में बसंत आ गया, इस तरह का आभास होते हुए बहुत ही सुंदरता का आभास करती है, और मानिए कि सूर्य का आभास किरण बिल्कुल पतझड़ में वसंत लाने की तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ ये व्याख्या समाप्त होती है। आप हमारे 8वीं क्लासेज में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो आपके अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको बाधित क्वेश्चन नजर आते हो, कमेंट में हिंदी सब्जेक्ट में जरूर डालें, उसका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।